हम तो अधर में थे, हम तो अधर में थे, गुरु ने आधार दिया। हम तो डूब ही रहे थे, गुरु ने पार किया। और सच में अगर तीर्थंकर महावीर जैसे गुरु ना होते, वर्तमान युग में अहिंसा का, शाकाहार का इतना प्रचार प्रसार नहीं होता, वेद विज्ञान आत्म तत्व की कोई गूंज नहीं होती। आचार्य कुंद कुंद अमृत चंद्र ना होते तो समयसार का नामो निशान नहीं होता। आचार्य पुष्पदंत भूतबली धरसेन गुरुदेव ना होते तो सठखंडागम सिद्धांत का कोई अस्तित्व नहीं होता। और आचार्य आदि सागर अंकली करना होते तो वर्तमान में श्रवण परंपरा का कोई अता पता नहीं। आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज श्रवण परंपरा की वृक्ष की वो जड़ें हैं जिन्होंने मुनियों की इस विशाल परंपरा को उत्पन्न किया, वृद्धिंगत किया और देश भर में विस्तृत किया। सज्जनों, ऐसे दिगंबर मुनियों के दर्शन दुर्लभ थे किसी जमाने में, लेकिन एक ऐसे संत अंकली गांव में पैदा हुए, एक ऐसे संत दक्षिण भारत में हुए कि जिनने अंकली उदगांव, जयसिंहपुर, सांगली, कोल्हापुर और पूरे दक्षिण भारत को पवित्र किया। दूसरे संत हुए आचार्य शांति सागर जी, जिन्हें दक्षिण से लेकर उत्तर तक को प्रभावित किया। हम आज आचार्य आदि सागर अंकलीकर का आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं, 106वां। एक कोई ऐसा इंसान हुआ है, एक कोई ऐसा महापुरुष हुआ है कि 106 साल पहले वो एक आचार्य बने थे और उन आचार्य महावृक्ष की शाखाएं आज भी चकाचक हैं। बहुत विस्तृत परंपरा है। आचार्य आदि सागर जी के अनेक शिष्यगण हुए, उनमें आचार्य महावीर कीर्ति जी ने पट्ट परंपरा को निभाया। 1915 में अंकलीकर जी जयसिंहपुर में आचार्य बने थे और उन्होंने अनेक शिष्याएं तैयार किए। बाद में 1943 में विजयादशमी के दिन अपना पद महावीर कीर्ति जी को दिया। महावीर कीर्ति जी बड़े तपस्वी, 18 भाषाओं के ज्ञाता। अभी आप सुन भी रहे थे पूरा भरत सागर महाराज से। शुभम सागर से ज्यादा तो उनने बता दिया। माता जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई आपको। आप गौर कीजिए, एक ऐसा संत ढेरों भाषाएं जानता है, आयुर्वेद का शास्त्री है, व्याकरण का शास्त्री है, साहित्य का आचार्य है, और फिर भी दिगंबर जैन मुनि दीक्षा लेकर के तप के क्षेत्र में उतरता है। का मतलब कितना वेद विज्ञानी साधक रहा होगा। किसी गांव में नहीं जाते। 7 दिन में एक बार आहार करना, 7 दिन में एक बार आहार करना। आप एक दिन में 7 बार आहार करते हो। ज्यादा बार मिल जाए तो भी चलता है। और वो 7 दिन में केवल एक बार और कई बार केवल एक वस्तु का आहार। चारित्र चक्रवर्ती का यह प्रसंग बहुत प्रिय प्रसंग है कि जब आप भोज जाते थे, भोज नगर जाते थे, भोज ग्राम जाते थे, तो उस समय के 7 गुणा पाटिल बड़े युवा थे और अंकलीकर जी के प्रति बहुत श्रद्धा प्रेम था। और रास्ते में एक नदी पड़ती थी, एक नदी के 2 नदी, दूध गंगा वेद गंगा नाम उसके जुड़ा हुआ है। ऐसे पंचगंगा भी एक नदी है, लेकिन उसमें 5 नदियां मिलती हैं, लेकिन बहुत जगह वो एक ही है। तो हम आपको नदी पार कराएंगे। नदी पार करा करके ले जाते, उनकी आजी, उनकी माँ उन्हें आहार कराती। वो आग्रह करते तो महाराज जी वहीं एकांत में विश्राम भी करते
और फिर उन्हें अपने कंधों पर बिठा करके वापिस छोड़ देते। और जब दूसरे घाट उतारते, नदी पार करके कंधों से नीचे उतारते, हाथ जोड़ के कहते, भगवान हम आपको नदी पार कराते हैं, आप हमें संसार सागर से पार करा देना। धन्य है वह साधकों की सरलता, वात्सल्य और साधना। हम उनके गुणों को तो नहीं पहचान पाए, खींचतान में जरूर लग गए। वात्सल्य वही वृत्ति की प्राचीनतम धारा है। सज्जनों, आज पूरे देश में जूम चैनल के माध्यम से कहिए, यूट्यूब ब्लूटूब के माध्यम से कहिए, टीवी के माध्यम से कहिए, पूरे देश में जगह जगह आज श्रुत पंचमी महोत्सव मनाया जा रहा है और ढेरों लोग आचार्य आदि सागर महाराज के लिए अर्घ्य चढ़ा रहे। धन्य है वह एक साधक कि जिसे हम जानते भी नहीं हैं और ऐसा कठोर तपस्वी साधक इस दुनिया में हुआ, जिनको इस धरती पर, जिनको जन जन में स्थापित करने का श्रेय तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज को। कई बार लोग आके बोल भी देते हैं, महाराज जी, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी ने जिस ढंग से गुरुदेवों का प्रचार किया, वैसा आप भी करो। हम कहते हैं भाई, वो तपस्वी सम्राट थे और वेरी स्मार्ट थे। अपने में अलग थे, अनोखे थे और वो इतना कुछ करते थे तो भी उनके तप के सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। फिर भी दो चार लोग ऐसे हुए कि उन्हें कठोर शब्द बोलने वाले भी हुए। उन्हें तपस्वी सम्राट को भी अपशब्द कहने वाले हुए हैं दो चार लोग। और जिनको इतिहास मालूम हो, उन दो चार लोगों का इतिहास पढ़ लो कि बाद में उनका क्या हश्र हुआ। इस बात को कह के हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, इतना कहना चाहते हैं कि कभी भी तपस्वियों के नाद में नहीं लगना चाहिए। वो तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, अहिंसक हैं, सत्यवादी हैं, सदाचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं। उनके पास ढेरों गुण हैं और शक्तियां हैं। वो कुछ भी कहे और कर रहे होंगे, उसके पीछे कुछ मीनिंग होगा, कुछ अर्थ होगा, लाभ के लिए होगा, समाज के लिए होगा, गुरुओं की भक्ति के लिए हुआ, निरर्थक कुछ नहीं होगा। तुमने ज्यादा खींचतान की तो उनका तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो, तुम्हारी पूंजी कितनी है? एक पूजा तो तुमसे पूरी होती नहीं है, एक उपास तो अनंत चतुर्दशी का होता नहीं। तुम्हारी धर्म की, पुण्य की पूंजी इतनी सी है और तुम किसी साधु से बढ़ गए। किसी किसी को बड़ा गुरूर होता है, सब महाराज हमारी बात मानते हैं, सुनते। ये महाराज क्यों नहीं मानते? ये महाराज क्यों नहीं सुनते? एक कल सज्जन आए, वो पंच कमेटी पूरी की पूरी, और बैठ के हिसाब किताब पूरा हो गया। चांदी के कलश बन जाएंगे, सोने का पॉलिश चढ़ जाएगा, इतने कलश आएंगे। महाराज चतुर्मास पक्का हो गया, 11 तारीख को प्रवेश हो जाएगा, 12 तारीख को ढिमका हो जाएगा। वो अपना गाना गाते रहे और हम अपने ध्यान में बैठे रहे। अरे भाई, तुम अपनी श्रद्धा भक्ति सेवा करो, हमें मत बांधो। अरे हमें बंधना होता, तुम तो बंधे हो, एक एक से ही बंधे हो, हैं? लंबी चोटी वाले एक एक से बंधे हो तुम, और फिर एक के पीछे हैं। आदमी अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है, हैं? पुरुष लोग अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, लेकिन जब वो घरवाली को लेने भी जाता है तो पूरी बारात लेके जाता है, इतना डरपोक है। और घरवाली को लेके आता है तो बहादुर लेडी ना अकेली आती है। और तुम उसके घर से तो थोड़ा सा कबाड़ के लाते हो दहेज के रूप में, और वो आके यहाँ सारे घर की मालकिन बन जाती है। बराबर?
मातृशक्ति को कमजोर नहीं समझना। लेकिन फिर भी हम एक बात कह रहे हैं कि संसार का रागी जीव, यह मोही जीव एक स्त्री में आसक्त होकर के ऐसे बंधन में पड़ जाता है कि छोड़ने को तैयार नहीं होता, विकल्प नहीं छूटते उसके। जब एक छोटा सा बंधन आप नहीं तोड़ पाते हो तो बोलो जीवन में मोक्ष मार्ग आपको कैसे बनेगा। और आप एक बंधन में पड़े हो और इतने सारे लोग हमें बंधन में डालना चाहे, ये संभव नहीं। हाँ, ये बंधन तो भक्ति का बंधन है, सेवा का बंधन है। और बात जरूर है कि आप सेवा करते रहो, भक्ति करते रहो, 12 साल जाएंगे, 14 साल जाएंगे, लेकिन एक बार राम जरूर आएंगे। सज्जनों, ऐसे अद्भुत श्रमणों का मार्ग है और जिसमें हमारी जो गुरुजनों की परंपरा है और साधना की, कठोर साधना की क्या बोलते हैं अपन इसको, ट्रेड है, ट्रेड क्या बोलेंगे इसको, ट्रेड मार्क, और इसको अपन ट्रेंड भी कह सकते हैं हमारे। इसमें तो भाई ऐसे ही फक्कड़ साधु होते आए हैं। बस फकीरी की तो ऐसी की, फकीरी की तो ऐसे की, सभी कुछ छोड़ के बैठे। फकीरी की तो ऐसी की, सभी कुछ छोड़ के बैठे। अमीरी की तो ऐसे की, उसी के घर में जा बैठे। आपको समझ में आ गया? फकीरी की तो ऐसे की, सभी कुछ छोड़ के बैठे। अमीरी की तो ऐसे की, उसी के घर में जा बैठे। अमीरी की तो ऐसे की, उसी के घर में जा बैठे। जब छोड़ा तो सब छोड़ा, और अब सारे श्रावक लगे हैं कि हमारे गांव में पधारो, हमारे घर में पधारो, और मौका लगता है तो उसी के घर में जा बैठते हैं। लेकिन उसी के घर में नहीं, उसी के घर में, सिद्धों के घर में। ये हमारा देश थोड़ी ना है, बोलो, ये हमारी महाराज थोड़ी ना है जी। ऐसा किसने किया? अच्छा जरा हमको बताओ। जिसने ऐसा किया होगा अपन उसी के गांव जाएंगे। अब ऐसा किया है, ऐसे लोगों के यहां कौन जाएगा बोलो। ज्ञानी मुनिराज धर्म के आयतन है। जिनेंद्र देव धर्म के आयतन है। जिनेंद्र देव की तो जिन प्रतिमाएं चल फिर के कहीं नहीं जाती हैं, लेकिन जिनेंद्र देव का रूप लेने वाले मुनिराज चल फिर करके उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सारी धरती पर घूमाते हैं और एक एक इंसान को पवित्र करने की क्षमता रखते। इसलिए खासकर दिगंबर साधु किसी तरह के कपड़े से नहीं बंधा और किसी तरह के लफड़े से भी नहीं बंधा। जिन लोगों ने कोई रंग ओढ़ रखा है उनकी तो कुछ अपनी परेशानियां हैं, परवाह है, भय है, लेकिन जिनने कुछ नहीं ओढ़ रखा है वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसे किसका भय, उसके किससे क्या लेना देना। केसरिया लाल को हमारा पूरा प्रवचन समझ में आ रहा है। सच्ची बात है। अगर एक किसान ने आग्रह किया कि रात्रि विश्राम यहीं हो जाए गुरुदेव, और अंधेरा हो रहा है तो वहीं रात्रि विश्राम हो जाएगा। गांव में जिसने भी पड़गाहन किया, मध्यमास मधु का त्यागी है, सदाचारी ग्रस्त है, उसी के यहां चर्या हो जाएगी।
ये हो सकता है कि अंकलिकर हमारे पुरखे थे, शांति सागर जी हमारे पुरखे थे, लेकिन उन्होंने भी भेदभाव नहीं सिखाया, उन्होंने भेद विज्ञान सिखाया। जो अपने देह को भी पर समझता है, जो आत्मा और शरीर को भिन्न मानता है, दुनियादारी के पछड़े में क्यों पड़ेगा? बोलो शंकर जी, गणेश जी और पार्वती जी। ऐसा साधुओं का निष्कपट, निश्चल, शांत जीवन होता है। हम आचार्य आदि सागर जी के जीवन चरित्र के बारे में ढेरों बातें बता सकते हैं आपको। वो इसलिए क्योंकि हमको गुरुदेव से बहुत सारी बातें सुनने को मिली और कई सारी किताबें पढ़ने को मिली, और तभी आचार्य देव का आदेश हुआ कि क्यों नहीं एक अच्छी सी किताब लिख देते हो। तो हमने बहुत कोशिश करके चंपापुर में विश्व का सूर्य नाम से अंकलिकर जी के जीवन चरित्र पर एक किताब लिखी थी, और इसलिए बहुत सारी मालूम पड़ी। वो एक किसान के बेटे थे, आप उन्हें जमींदार कहो, जागीरदार कहो, वो ठीक है, लेकिन वो थे तो किसान के बेटे, पाटिल थे। महाराष्ट्र में आज पाटिल मुख्यमंत्री, मंत्री फंत्री वगैरह वगैरह ढेरों हैं, वो भी उसी घरानों के थे। कृष्णा नदी के तट पर अंकली गांव के एक तरह के वो राजा समझिए, जागीरदार, लेकिन इतने विनम्र, इतने सज्जन कि अगर काम करते करते अगर बैल थक गया तो बैल की जगह बैल को निकाल करके खुद भी अपने कंधे पर हल रख करके खेती करते थे। उनके जीवन का एक प्रसंग है कि बहुत बार, उनकी गृहस्थी का नाम था शिव गोंडा पाटिल, उनके पिता थे सिद्ध गोंडा पाटिल और उनकी मां का नाम था अक्का बाई। 1966 में उनका जन्म हुआ था। कृष्णा नदी बहुत बड़ी नदी है और कहते बचपन के ढेरों प्रसंग हैं, और जब उनके बचपन के प्रसंग सुनते हैं, सुनाते हैं, तो लोग कहते हैं ऐसा भी हो सकता है क्या है? 40 फीट तक नदी में पानी हो और कोई कूद करके नीचे से मुट्ठी में लेत भर के बाहर ले आए, ऐसा कोई किशोर हो सकता है? कठिन काम है, कर लेते होंगे, कोई और भी करते होंगे, लेकिन उनका शौक था। 40 फीट तक पूरी बाढ़ आई है और फिर भी नदी में कूद के नदी के तल से मुट्ठी भर लेत आना, रेत लेके बाहर आना, दोस्तों के बीच में अपो आप नेता बन गए।